दोस्तों, भगवान शिव के पावन महीना सावन की आप सभी को हार्दिक बधाई हो। कहते हैं सावन के पावन महीने में भगवान शिव के जो सच्चे मन से पूजा अर्चना और जल चढ़ाते हैं उसको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो आज की कहानी आपको जरूर सुनना चाहिए। हमारे समाज में अनगिनत देवी और देवताएं हैं। वैसे तो सभी देवी देवताओं को पूरे मन से पूजा जाता है। लक्ष्मी माता हर भारतीय के मन में एक अलग ही स्थान होता है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी हैं। तो आज की कहानी माता लक्ष्मी के सभी भक्तों के लिए है। एक बार बैकुंठ लोक में भगवान विष्णु जी अपने आसन शेषनाग पर बैठे बैठे उब गए। तो उन्होंने सोचा, चलो पृथ्वी लोक भ्रमण कराता हूँ। वैसे भी कई साल बीत गए थे धरती पर गए, इसलिए वो अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान विष्णु को तैयार होता देख लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा, आज सुबह सुबह कहाँ जाने की तैयारी हो रही है प्रभु? भगवान विष्णु जी ने कहा, हे देवी, मैं पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर माता लक्ष्मी ने कहा, हे भगवान, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम पृथ्वी पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी के मन में आया कि प्रभु ऐसी शर्त क्यों रख रहे हैं, लेकिन ज़्यादा प्रश्न करने पर वो नाराज होकर उन्हें ले जाने से कहीं मना न कर दें, इसलिए लक्ष्मी जी ने हाँ कहकर अपनी बात मनवा ली। और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु धरती पर पहुंच गए। तब सूर्योदय हो रहा था। रात भर बरसात होकर सूर्य की पहली किरण धरती पर पड़ी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत ही शांति थी और धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी। भ्रमण के दौरान माँ लक्ष्मी मंत्रमुग्ध होकर धरती की ओर देखे जा रही थी और इन सब में वो भूल गई कि भगवान विष्णु को क्या वचन देकर आई है। माता लक्ष्मी चारों ओर देखते देखते कब उत्तर की दिशा ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया और उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। वहाँ एक फूलों का बगीचा भी था। माँ लक्ष्मी बिना सोचे समझे उस खेत में चली गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ कर लाई। लेकिन यह क्या, जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। भगवान विष्णु ने माँ लक्ष्मी से कहा, कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए और किसी को दिया वचन भी नहीं तोड़ना चाहिए। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफ़ी मांगी। भगवान विष्णु ने कहा, माना कि तुम मेरी प्रिय हो, फिर भी जो तुमने भूल की है उसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है, इसलिए अब तुम 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहो। उसके बाद मैं तुम्हें बैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी ने चुपचाप सर झुकाकर हाँ कर दी। उस दिन से माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। घर क्या, एक झोपड़ा था। मालिक का नाम महादेवन था। घर में महादेवन की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर जब महादेवन के कुटिया पर गई तो महादेवन ने पूछा, बहन तुम कौन हो? मुझसे इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, इसके बदले मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे देना। महादेवन गरीब जरूर था, किंतु बहुत ही अच्छे दिल का था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो अंदर आ जाओ। महादेवन ने माँ लक्ष्मी को अपने कुटिया में शरण दे दी। माँ लक्ष्मी 3 साल उसके घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी उसके घर आई थी उसके दूसरे दिन ही महादेवन को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि उसने शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे काफ़ी ज़मीन खरीद ली। उसने सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए।
एक बड़ा पक्का घर भी बनवा लिया। बेटियों और बीवी को गहने भी खरीद कर दिए और उसके घर सरल लेकर रही माता लक्ष्मी को भी उसने वो सब दिया जो अपनी बेटियों को दिया था। पहले से ज़्यादा सुखी और समृद्धि हो गया। महादेवन के मन में हमेशा से ख्याल आता था कि मुझे यह सब इस महिला के शुभ कदम मेरी झोपड़ी में पड़ने के बाद मिला है। इस महिला ने एक बेटी के रूप में मेरे जीवन में आकर मेरी किस्मत ही बदल दी। 3 साल लगभग बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेतों में काम कर रही थी। एक दिन महादेवन जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया। उसने देखा, यह तो मेरी मुँहबोली चौथी बेटी है। उसे पहचानने में देर नहीं लगा कि यह तो माँ लक्ष्मी है। अब तक महादेवन का पूरा परिवार बाहर आ गया था और सब हैरान होकर माता लक्ष्मी को देख रहे थे। महादेवन बोला, माँ हमें माफ़ कर दो, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेतों में काम करवाया है। माँ यह कैसा अपराध हो गया है, हम सबको माफ़ कर दो। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, हे महादेवन, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार की सदस्य की तरह मान सम्मान दिया। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों की और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हें वो सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। माँ भगवान विष्णु के द्वारा भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ चली गई। तो यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना।